स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत। इससे पहली वीडियो में हम प्राचीन भारत देखे थे। आशा है आप लोग वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, वहाँ जा कर के आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। SPD का ये बुक है। पहला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी। उसका उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया 1025 में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के विरुद्ध। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि थे और उतबी इतिहासकार थे। किताबुल यामनी तथा तारिख-ए-यामनी पुस्तक की रचना किसने की है? उतबी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। फारसी में लिखा गया शाहनामा। अलबरूनी अब्बू रेहान जिसका उपनाम था, भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी जिसका पुस्तक है किताबुल हिंद। भारत पर मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय हुई 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावड़ युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल या कन्नौज राजा जयचंद को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर के निकट जाट उपसमूह के लोगों ने कर दिया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास या मामलुक वंश का स्थापना किया 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया किसने? तो इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जबकि शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया? तो बख्तियार काकी की स्मृति यानी बख्तियार काकी की याद में। अगला है, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा शुरुआत किया इल्तुतमिश। तुर्कन-ए-चिहलगानी का गठन किया इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश। चांदी का टांका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलवाया इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल के पास डाकुओं ने कर दिए।
बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उल्गू खान की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किया? बलबन। दीवान ए अर्ज की स्थापना किया? बलबन। सिजदा एवं पैबोस का प्रथा लागू किया? बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। भारत का तोता कहा गया? अमीर खुसरो को। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किया? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। खिलजी वंश की राजधानी कीलाखेड़ी की स्थापना किसने की है? खिलजी वंश की राजधानी थी कीलाखेड़ी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की है। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या की है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसफ। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। 1000 दिनारी कहलाता है मलिक काफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। अगला है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण यानी दीवान ए रियासत लागू किया अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मिनी यानी पद्मावती थी जो चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किए थे मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खां। सन की पागल सुल्तान कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया, तो ये भी किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री थे, भारत में आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा किताब उल रेहला ग्रंथ में, जो अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, उसके चचेरा भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज तुगलक। दीवान ए खैरात का स्थापना किया फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक्का ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज तुगलक। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक। नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक खरीज खां। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी ही था। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर का स्थापना किया सिकंदर लोदी 1504 में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में।
दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने 1336 में किया। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनकोंडा। हम्पी का अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभाद्रा नदी पर। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालिकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर यात्रा पर आए देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अबू रजाक विजयनगर आया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुगलक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहते हैं कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी तथा हजारा मंदिर जो विजयनगर को बनवाया कृष्णदेव राय। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके काल में भारत आया? कृष्णदेव राय के काल में। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, पराजित भी हुआ इसमें कृष्णदेव राय। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई 1663 में। पुर्तगाली नुनीज आया अच्युत राय के समय में। तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमान शाह नाम से किया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर जैन उल आबादीन को कहा गया। अगला है राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया जैनुल आबादीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल की नदियाँ में हुआ है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म हुआ 24 फरवरी 1483 को फारगाना में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु हुई 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया दौलत खां व आलम खां लोधी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोधी को। जीत का कारण था तोपखाना और सैन्य कुशलता। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया बाजौड़ा एवं भेड़ा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गया। 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था खानवा के युद्ध में। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने खाना। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी ने, बाबर की जो सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी और पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना की बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन थी ये। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहनते थे हुमायूं।
हुमायूं की मृत्यु हुई। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ 1565 ईस्वी में। हाजी बेगम उनकी पत्नी ने किया। कारीगर मिरक मिर्जा गायास। चौसा का युद्ध हुआ 25 जून 1539 में। शेर शाह ने हराया हुमायूं को। शेर शाह के बचपन का मूल नाम था फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेर शाह ने। अगला बात कर लें हम तो अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह ने पराजित किया हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया शेर शाह। शेर शाह के काल में भू राजस्व का दर था कुल उपज का 1/3। शेर शाह सूरी का मृत्यु हुई थी कालिंजर में। तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में हुआ था मृत्यु। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है 12 मासा समकालीन थे शेर शाह के। स्वपन दत्ता की रचना किया भास। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। अकबर जिसका उपनाम था पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में पाकिस्तान में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानू। अकबर का राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को हुआ था कालानौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत की द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां अकबर के संरक्षक ने। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया बैरम खां को। अकबर ने जरी कलम तथा श्री कलम की उपाधि दिया मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा मोहम्मद अब्दुल समद को। जरी कलम दिया मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को और श्री कलम दिया अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता है अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत किया 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय हुआ 1567 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति था मानसिंह, माने अकबर का था सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खान। फतेहपुर सिकरी में के बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। इबादत खाना का स्थापना किया अकबर ने। जाब्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। अकबर का राज कवि था फैजी। आइन अकबरी के रचयिता अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ 1499 में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास व संत रविदास, रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया अकबर ने। और नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही या तौहीदी ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। दीन ए इलाही का पुरोहित था अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किया अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या किया वीर सिंह बुंदेला। शेख सलीम चिश्ती समकालीन था अकबर का। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा बनवाया जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार के। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा को समाप्त 1563 में किया अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 में और मजहर की घोषणा 1579 में किया अकबर ने।
जहांगीर जो अकबर का पुत्र था, उसका जन्म हुआ 1559 में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुनिस्सा। नूरजहां का प्रथम विवाह अली गुरली बेग से हुआ। नूरजहां के पिता था मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी अस्मत बेगम ने नूरजहां की माँ। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में हुआ। दूअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाया। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा बनवाया नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं इसको, जहांगीर के काल को। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था विलियम हॉकिंस 1608 में। जहांगीर ने खान खाना की उपाधि दिया हॉकिंस को। थॉमसरो भारत में आया 1615 में। थॉमसरो जहांगीर के दरबार में आया 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, जिसका जन्म हुआ 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो पत्नी थी शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया शाहजहां। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां। मुमताज महल की स्मृति उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 तक। अगला हम बात कर ले ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पारसियों ने। उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर महान रहस्य नामक से करवाया था दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को। दिल्ली के लाल किले, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने। मयूर सिंहासन को बनवाने वाला मुख्य कलाकार था बेबादल खां, बनवाया शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगी कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह, जिसका उपनाम है रंगीला। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय को की 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। मुगल वंश के शासक जिसका 2 बार 1658-59 में राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहलाता बीवी के मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। नवरोज का त्यौहार मनाने पर रोक लगाया औरंगजेब। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई 1862 में रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था क्रमशः विजारत तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्रमशः खालसा तथा संसब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40 भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल का मक्का कहा गया सूरत को। शाहे बेखबर कहते हैं बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख जहांदर शाह को। मुगल वंश को घृणित कायर कहा फर्रुख सियर। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह को। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। तख्ते तौस को ईरान ले गया था नादिर शाह।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शिवाजी के माता के नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक थे दादा कौंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। शिवाजी के मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथा और सरदेश मुखी था एक कर। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए संभाजी। संभाजी की मृत्यु हुई 11 मार्च 1689 को। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया निजामुल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। नाना साहेब के नाम से जाना जाता बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठा को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में समाप्त हुआ सालाबाई की संधि द्वारा। सालाबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और महाजदी शिंदे के बीच हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमशः वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सली और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। जयपुर शहर का स्थापना किया जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया। कहाँ? दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में। चलिए आज की क्लास यही समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक भारत लेकर के। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।